स्वागत है दोस्तों एक ऐसी ऐतिहासिक घटना में डुबकी लगाने के लिए जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये है एंग्लो ज़ांज़िबार युद्ध की कहानी। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध जो सिर्फ 38 से 45 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि पूरा युद्ध चाय बनने के वक्त से भी कम में सुलटा दिया गया। चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जहां ये ज्वाला सुलगी, यानी कि हिंद महासागर में बसे ज़ांज़िबार से। ज़ांज़िबार कोई टापू नहीं बल्कि दो प्रमुख द्वीपों यानी उंगुजा और पेम्बा का समूह है। इसका दिल है ज़ांज़िबार सिटी और इसकी आत्मा है स्टोन टाउन, जहाँ की तंग गलियां, पुराने महल और मसालों की खुशबू इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। इसलिए इसे द स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता है। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के जमीन पर कब्जे की होड़ में थीं, जिसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा जाता है। ज़ांज़िबार ओमान के सुल्तानों के अधीन था, पर 1858 में उसने स्वतंत्रता ली ब्रिटिश समर्थन से। धीरे धीरे ब्रिटिश प्रभाव इतना बढ़ा कि 1890 में एक संधि में लिखा गया कि कोई भी सुल्तान ब्रिटिश मंजूरी के बिना गद्दी पर नहीं बैठ सकता। फिर 25 अगस्त 1896 को हुआ वो जो आग का पहला शोला बना। सुल्तान हमद बिन थुवेनी की अचानक मौत हो गई। वो ब्रिटेन समर्थक थे। शक था कि उनके भतीजे खालिद बिन बरकश ने उन्हें जहर दिया और बिना किसी ब्रिटिश मंजूरी के खालिद ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, महल पर कब्जा कर लिया। ये कोई पहली बार नहीं था। 1893 में भी उसे रोका गया था, पर इस बार खालिद पीछे नहीं हटा। उसने रातों रात 2800 लोगों की फौज बनाई, जिसने 700 प्रशिक्षित अस्करी सैनिक से, उनके पास से जर्मन सम्राट द्वारा गिफ्ट किए गए तोप, मशीन गन और एक लकड़ी की नौका HHS ग्लासगो। ब्रिटेन के लिए ये सीधी चुनौती थी। उन्होंने हमूद बिन मोहम्मद को अगला सुल्तान बनाना तय किया और जंग की तैयारी शुरू कर दी। 2 क्रूजर, 3 गनबोट्स, 150 मरीन सैनिक और 900 ज़ांज़िबारी समर्थक तैयार खड़े थे। 26 अगस्त की रात शहर में सन्नाटा था। कोई ढोल नहीं, कोई रोता बच्चा नहीं, जैसे सांसें थमी हों। सुबह 9 बजे ब्रिटिश अल्टीमेटम का वक्त खत्म हुआ और पहला गोला दागा गया। महल पर बरसने लगे गोलों के तूफान। 12 पाउंडर तोपें टूट गई। 9:05 ज़ांज़िबारी नौका ग्लासगो ने HMS सेंट जॉर्ज पर फायर किया, लेकिन ब्रिटिश जवाबी हमला इतना तेज था कि कुछ मिनटों में ग्लासगो डूब गया। उसके मस्तूल सालों तक पानी में झांकते रहे, जब तक 1912 में उसे कबाड़ में नहीं तोड़ दिया गया। 9:40 तक महल जलकर खाक हो गया। तोपें चुप थीं और झंडा नीचे उतर चुका था। 9:46 पर युद्ध समाप्त। करीब 500 ज़ांज़िबारी मारे गए, जबकि ब्रिटेन की ओर से सिर्फ एक नौसैनिक घायल हुआ। खालिद पीछे के रास्ते से भाग निकला और जर्मन दूतावास में छिप गया। ब्रिटेन ने मांगा, पर जर्मन काउंसिल ने इनकार कर दिया, राजनीतिक शरण की आड़ में। जल्द ही एक जर्मन जहाज उसे गुपचुप दर एस सलाम ले गया। 1916 में ब्रिटेन ने उसे पकड़कर सेशेल्स और फिर सेंट हेलेना भेजा। 1927 में खालिद की मौत मोम्बासा में हुई। इसके तुरंत बाद हमूद बिन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया, लेकिन अब वो सुल्तान नहीं, ब्रिटिश प्रतिनिधि थे। और इसी के साथ खत्म हुआ ज़ांज़िबार का संप्रभु राज। कई महीनों बाद ब्रिटिश दबाव पे गुलामी पर पूरी तरह रोक लगी। पूरा महल जला दिया गया। वहां एक नई इमारत बनी और हाउस ऑफ वंडर्स में एक नई घड़ी टावर जोड़ा गया। दोस्तों, 38 मिनट में सुलगी एक चिंगारी एक सभ्यता को सदियों के लिए बदल गई। एंग्लो ज़ांज़िबार युद्ध भले छोटा था, पर उसकी गूंज आज भी इतिहास की गलियों में सुनाई देती है। जय हिंद।